कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा था, उनसे फोर्स किया जा रहा था, जो कि सही नहीं था। Women were asked to strip in front of other women and the host, that is Aijaz Khan. ये जो शो का कॉन्सेप्ट है, ये कोई मतलब कॉमेडी या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मुझे तो नहीं दिखा। हेलो एवरीवन, यू वाचिंग बॉलीवुड लाइव, दिस इज गौरिका एंड दिस इज सताक्षी सिंह। सो गाइज, अभी सबसे हॉट टॉपिक जो चल रहा है, सबसे ज़्यादा जिस पे कंट्रोवर्सी हो रही है, वो है एजाज अरेस्ट या हाउस अरेस्ट। सो क्या है पूरा मैटर सताक्षी? देखिए, एजाज खान, जिन्हें बहुत सारे लोग बिग बॉस से भी जानते हैं क्योंकि सलमान खान के शो बिग बॉस में वो नजर आए थे, इस समय हेडलाइंस में है। और उसका रीज़न ये है कि जो आज की न्यूज़ आई है उसके अकॉर्डिंग उनके ऊपर एक रेप एक्यूजिशन लगा हुआ है। पर अगर हम थोड़ा सा बैक जाते हैं, 2 दिन पहले जाते हैं या कुछ टाइम पहले जाते हैं, तो उनका एक शो आता था उल्लू ऐप पे जिसका नाम था हाउस अरेस्ट। यस, तो उस शो की क्लिप जो है सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी, जिसमें कुछ ऑब्सीन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हुआ था, सीन्स के बारे में बात हुई थी, जहां पे कंटेस्टेंट्स को कुछ ऐसा करने के लिए कहा जा रहा था, उनसे फोर्स किया जा रहा था, जो कि सही नहीं था। एडल्ट कंटेंट था उनके क्लिप में, जिसकी वजह से वो जो शो है वो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल बन गया था। और वो शो आता था उल्लू ऐप पे जिसका नाम था हाउस अरेस्ट, राइट? सताक्षी, मैंने जब क्लिप्स देखी तो लिटरली उसमें सेक्स पोजीशंस बोला गया था कंटेस्टेंट्स को कि आप ये करके दिखाएं। ऑल्सो एक और क्लिप जो मेरे फीड पर आई थी, उसमें था कि women were asked to strip in front of other women and the host, that is एजाज खान। यानी एजाज खान की फैमिली है, ही इज अ मैरिड मैन, उनके बच्चे हैं। ऑफ कोर्स बच्चे भी अब देखना पसंद करेंगे ना कि उनके फादर कौन सा शो बना रहे हैं। आई मीन इमेजिन द women were actually stripping in the show। मतलब वो उन्होंने डिसेंट तरीके से करने की कोशिश की थी, बट स्ट्रिप इज स्ट्रिप। एंड इवन आई थिंक उन्हें फोर्स भी किया जाता था कि आपको ये करना ही पड़ेगा। देखिए, पब्लिसिटी के लिए लोग आते हैं, अपना नाम बनाने आते हैं, करियर बनाने आते हैं, और अगर आप ऑन स्क्रीन हो तो यू वुड वांट पीपल टू सी यू। और ऐसे शोज में जब आप पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को लगता है कि अगर कंट्रोवर्सी उनके साथ जोड़ दी जाए तो कहीं ना कहीं वो हिट हो जाते हैं। जैसे हमारे सामने लाइव एग्जांपल्स है, राखी सावंत, शर्लिन चोपड़ा एंड ऑल। बट ये अश्लीलता है अगर मैं कहूँ। और हमने जो कमेंट्स पढ़े तो उसमें भी उसमें दिखा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वायलिज्म है और ये एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीपल है। लोग कंडेम कर रहे हैं कि इस तरह के शोज नहीं बनने चाहिए। आई मीन आप खुद सोचिए कि जहाँ पे एक कॉमेडी, एक छोटी सी कॉमेडी की बात को लेकर के इतना बड़ा मैटर हो गया, और उसकी जगह पे वो तो केवल एक कहीं भी बात थी, कंट्रोवर्सी, एग्जैक्टली लेटेंट कंट्रोवर्सी पे इतना बड़ा मुद्दा हो गया। पर यहाँ पे तो आप कई सारी चीजें ऐसी दिखा रहे हैं जो लोगों को देखने में ही अच्छी नहीं लग रही है, जो लोगों को लग रहा है कि ये होनी ही नहीं चाहिए एक्चुअली, भले ही वो किसी भी ऐप की क्यों ना बात हो। और अगर हम बात एजाज खान की करें तो गौरिका, एजाज खान तो पहले भी कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं कई सारे मुद्दों को लेकर के। बट अभी यहाँ पे जो आज उनके ऊपर रेप एक्यूजिशन लगा है, एंड जो ये पूरा का पूरा मुद्दा पॉलिटिकल बन गया था, दैट इज द आई थिंक बिग थिंग। तो एजाज खान ऑलरेडी जेल की हवा खा चुके हैं। उन पे नारकोटिक्स वालों ने ड्रग के केस लगाए थे एंड वो जेल में ऑलरेडी रह चुके हैं। ऑल्सो और भी बहुत सारे कंट्रोवर्सीज और केसेस में वो फंसते नजर आए हैं। बट अगर हम बात करें स्पेसिफिकली हाउस अरेस्ट शो की, तो शो की जो थीम है, ये अप्रूवल की बात अगर करें तो ये अप्रूव कैसे हो जाते हैं शो? क्योंकि अगर आज के टाइम में हम देखें तो सेंसर बोर्ड सिनेमा की अगर बात करें तो कुछ भी अगर थोड़ा सा अजीब सा कोई सीन हो या कुछ भी हो जो आपको लगता है कि धार्मिक भावना या हद करता है, लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है, वो सीन इमीडिएटली कट हो जाते हैं। बहुत सारे कट्स लगते हैं। तो मुझे लगता है कि ओटीटी पर भी ऐसी कोई बोर्ड होनी चाहिए जो कि एक्चुअली ऐसे सीन्स तो क्या, ऐसे शोज को मतलब बिल्कुल ही हटा देने चाहिए। आप सोचिए कि उसका एक्सेस कितने बच्चों के पास है, यूथ हमारी। अब यूथ को आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इन शोज के माध्यम से? अगर हम बात हाउस अरेस्ट शो की करें तो इस शो के खिलाफ ऑलरेडी एफआईआर दर्ज कर दी गई है, और आपको बता दें कि शो पे बैन लगाने की भी मांग की जा रही है। अभी तक एजाज खान का या किसी का भी इससे रिलेटेड कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं जारी किया गया है। बट ऐसे में ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कोई रेगुलेशंस होने चाहिए, जैसे कि टीवी फिल्म्स में होते हैं, क्या ओटीटी पे भी कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए? बिकॉज कोई भी कुछ भी कंटेंट कंज्यूम कर सकता है। इवन आजकल तो फोन्स, बच्चों के पास भी फोन्स होते हैं, वो भी कुछ भी डाउनलोड करके कुछ भी देख सकते हैं। तो क्या कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि... या डेफिनेटली। एंड ये जो शो का कॉन्सेप्ट है, ये कोई मतलब कॉमेडी या फिर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मुझे तो नहीं दिखा। मुझे ये बहुत ज्यादा डिमीनिंग लगा और लगा कि आप मजाक बना रहे हो किसी का। तो देखिए, अब सवाल ये है कि क्या इस तरह के कंटेंट, देखिए केस में क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा कि किस तरह क्या बैन
लगेगा, या इस तरह से कोई रेगुलेशंस बनेंगे कि नहीं बनेंगे, या फिर उनके ऊपर जो रेप एक्यूजिशन लगी है उसका क्या होगा। बट अगर मैं आप लोगों से पूछूं, हम अगर आपसे पूछें कि आपको क्या लगता है कि इस तरह के जो शोज हैं वो बंद होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, फिर कोई रेगुलेशंस लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए, कोई पैरामीटर सेट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो आपकी क्या राय है इस पे? कॉमेडी के नाम पे कुछ भी नहीं चलेगा देश में। वी हैव टू ग्रो, वी हैव टू प्रोग्रेस इन लाइफ, एंड डिजिटल को हमने एक लेवल पर लेकर जाना है। तो गाइज अब FIR हो चुकी है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऑलरेडी, लोगों में काफ़ी गुस्सा है, शो के क्लिप्स देखकर सब लोग भड़के हुए हैं। एंड ऑल्सो वी ऑल्सो फील दैट ऐसे शोज प्रमोट नहीं होने चाहिए। बट गाइज आपके क्या व्यूज़ हैं इस पर? एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो इनका केस है, जो अभी केस आया है कि रेप एक्यूजिशन लगा है, उसके ऊपर क्या होगा, क्योंकि उसकी जांच अभी जारी है और कुछ एकदम कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। एक्यूजिशन केवल लगाया गया है उनके ऊपर, पुलिस अब जांच करेगी और पता चलेगा कि क्या रियल मैटर था। तो और भी अपडेट जानने के लिए स्टे ट्यून टू bollywoodlive.com।